पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाने की गुहार लगाई थी, इसलिए ये फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह अभियान जारी रहेगा। जब भी पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना इसके लिए तैयार है। कैलाश चौधरी बाड़मेर से सड़क मार्ग से जैसलमेर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सांसद उम्मीदराम बेनीवाल के पहलगाम हमले के सबूत को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। और ये कांग्रेस के लोग हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते आए और इसीलिए इनको कोई न कोई मसाला पाकिस्तान को देना है, इसलिए ये इनके बयान पाकिस्तान में चले और पाकिस्तान में इनकी वाहवाही हो। पाकिस्तान के अंदर जो अब दुश्मन देश है उसके अंदर ये अशोक जी गहलोत के हमारे जो यहाँ के जो सांसद जो ऐसे सबूत मांगने वाले बयान चलेंगे तो वहाँ उनको बहुत प्रॉफिट होगा, पाकिस्तान के अंदर उनको फायदा मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये दुश्मन देश की पाकिस्तान की भाषा बोलने का ये छोड़ नहीं सकते। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये घोर निंदनीय जो ये बयान दे रहे हैं इससे बचना चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए। ये इस प्रकार से बयान देके हमारे जो सबूत मांगने के जो बयान दे रहे हैं और सेना के शौर्य पर और पराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं तो मुझे लगता है ये घोर निंदा का काम है। ये इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया से कहा कि हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाई और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। फौजियों के शौर्य और पराक्रम को सलाम, पूरे देश को उन पर नाज है। कैलाश चौधरी ने सीमावर्ती जैसलमेर के बाशिंदों की तारीफ की। चौधरी बोले कि अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ के लोग बॉर्डर पर जाने को तैयार थे, लेकिन अब नहीं लगता पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करेगा। अगर करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसा है कि हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया, विदेश मंत्रालय ने पूरा बता दिया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट कह दिया जी कि हमारे देश के अंदर जब युद्ध चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यहाँ पे फोन करके कहा और उन्होंने कहा कि युद्ध विराम कीजिए, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, हमारा बर्बाद हो गया, हमारे वहाँ पर एयरबेस है वो समाप्त हो चुके हैं, हमारे बारूद है वो समाप्त हो चुका है और हम सब वहाँ पर बर्बाद होने वाले हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम कीजिए। और उनके कहने के, उनके आग्रह पर और बिना शर्त के हमने इस युद्ध को विराम किया है। और हमारी जो पानी बंद है वो आज भी, जो सिंधु समझौता वो आज भी हमारा वैसा ही। तो हमने कोई ये नहीं कहा है, निष्पष्ट, और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं जिस प्रकार से बह सकता है, तो ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदराम बेनीवाल के पहलगाम आतंकियों के धर्म पूछकर मारने के सबूत न होने की बात पर पूर्व मंत्री चौधरी ने कहा कि अगर वो खुद वहां होते या उनका परिजन मौजूद होता तो उन्हें मालूम चलता कि धर्म पूछा था कि नहीं। जिन बहनों के पहलगाम में सिंदूर उजाड़े गए उन बहनों ने चीख चीख कर बताया कि हमसे धर्म पूछकर बर्बरता के साथ पति की हत्या की गई। आज समूचा देश पहलगाम हमले को लेकर सख्ते में है, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तानी भाषा बोलकर दुश्मन देश को बोलने का अवसर देती है। इस प्रकार के बयान देश को कमजोर करते हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार परमाणु बम का हवाला देता तो हमारे पास जो है वो भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, हम भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। उसी समय ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, ये ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन के तहत ही काम किया गया। टारगेटेड आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट नाबूद करना था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आज वो आतंकवादी जो उनके पीछे परिवार का कोई बच भी गया तो रो रहा है कि काश मैं भी इनके साथ मर जाता। इससे बड़ा क्या हो सकता है सबूत। और अगर इनसे भी ज्यादा इन लोगों को सबूत चाहिए तो वो अगर खुद वहां होते तो पता चल जाता ना सबूत क्या है। इनका घर का कोई नहीं था, इसलिए सबूत ये जो मांग रहे हैं या जो कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और पाकिस्तान को खुश करने का काम कर रहे हैं, ये सारी एक राजनीति है। और मुझे लगता है कि ऐसी निम्न राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हो या इनके कोई भी कार्यकर्ता हो। खैर, कांग्रेस सांसद उम्मीदराम बेनीवाल के बयान के बाद राजस्थान में वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और न केवल कांग्रेस सांसद बल्कि पूरी पार्टी पाकिस्तान के मसले पर
एक बार फिर सवालों के कटघरे में है।